मैं राकेश शर्मा लगातार आपको आज के इस इलेक्शन की अपडेट देते हुए, इलेक्शन कैंसिल हो चुका है, सर्कुलर निकल चुका है। अब लोगों की डिफरेंट प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग दबी जबान से कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग मुखर होकर कह रहे हैं। मैं अभी अपने बीसीडी के मेंबर और डीबीए के प्रेसिडेंट रहे, इवन दिल्ली हाई कोर्ट के भी प्रेसिडेंट रहे, राजीव खोसला जी से आपकी बात कराऊंगा। खोसला जी, इलेक्शन कैंसिल हो गया, इलेक्शन में जो कुछ हुआ सबने देखा, धांधलेबाजी हुई, मिसमैनेजमेंट हुआ, सब कुछ हुआ। एक सवाल उठता है, बीइंग ए मैच्योर मेंबर ऑफ दिस डीबीए, बीइंग ए सीनियर एंड सीजन्ड लीडर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, who should be held responsible for this all loss of dignity, loss of finance, loss of reputation, loss of time and value? देखिए, एक ही आदमी इसके लिए जिम्मेवार है, वो है संजीव नसीर। संजीव नसीर के पहले भी इलेक्शन दो आप जानते हैं। पहला इलेक्शन उसका सेट असाइड हुआ, दूसरा इलेक्शन हुआ उसके अंदर भी बाहर बैलेट मिले। ये तीसरा इलेक्शन है, जब वो शुरू हुआ था 12 बजे लोगों ने कहा कि हमारे पर्चियाँ बाहर से आ गई हैं। ईवीएम के अंदर जो जानी थी, स्लिप जानी थी, वो बाहर घूम रही थी। अब दुख की बात ये है जाके कि जब मैंने हाई कोर्ट में केस डाला, मैंने कहा भी ये जो इलेक्शन कमीशन है ये सब मिला हुआ कमीशन है, इन लोगों का अपना कमीशन है, इन्होंने कमीशन बनाया, यही इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर मैंने हाई कोर्ट में ये भी कहा कि भी आप उसके अलावा जो इनके पोलिंग ऑफिसर्स हैं, पोलिंग जो अंदर जो स्लिप देंगे, वो भी इन्होंने खुद साइन किए हैं उसके अंदर कि यही रहेंगे। तो मैंने बताया, संजीव अरोड़ा साहब जस्टिस थे, उनके साथ केस लगा, सब बात बताई गई। अनफॉर्चुनेट ये था कि वो, क्योंकि इलेक्शन में भी लड़ रहा हाई कोर्ट के अंदर, तो मेरी जो अपोजिट टीम थी, बहुत सारे लोग 3-4 सीने खड़े कर दिए इन्होंने जाके। मोहित माथुर था, बख्शी था, बिंद्रा था, और वो उन्होंने डिसमिस कर दी। डिस्पाइट दिस फैक्ट आल्सो कि कोर्ट में इनका अपना लगा हुआ है कि ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसी इलेक्शन कमीशन बनाने वाले भी यही लोग हैं जिन्होंने जाके स्लिप बनाई है, भी ये स्लिप देंगे। मैंने कोर्ट से कहा कि जो लोग खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनकी स्लिप भी उनके हाथ में है, वो तो पावर का मिसयूज रहा, जो भी रहा, मैनेजमेंट रहा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हु शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? हाई कमीशन, इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन का क्या पैसा, इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन, प्रेसिडेंट बार कमेटी, जिसमें मेन रोल संजीव नसीर का है। अगली बार जो इलेक्शन होता है उसका जो भी खर्चा हो, वो किसके जाना चाहिए, मेरा और आपका जाना चाहिए या उनसे? मैं समझता हूँ कि जाना तो उनका चाहिए, और हाई कोर्ट कमज़ोर रहती है। मैंने जस्टिस अरोड़ा के सामने सब बात बताई, बात बताने के बाद भी वो डिसमिस कर दिया पिटीशन को। ये मैंने कहा ये इलेक्शन रद्द होगा, इस इलेक्शन झगड़ा हो सकता है, आप इनको हटाइए, अच्छे लेके आइए, जिन लोगों का पहले रोल रहा है, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, जिनकी वजह से अच्छे इलेक्शन, उनको लेके आइए। नहीं किया। आपने किसी एक आदमी को दोषी ठहराया, अभी नाम लिया, मैं नहीं ले रहा हूँ, आपको लगता है, मैं ये जानना चाहता हूँ उनका क्या बेनिफिट था इसको पोस्टपोन या इसमें घपला कराने का? देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो रहा है, जाके मैंने पहले बताया था, अनफॉर्चुनेट ये है कि एक कमीशन, एक बाहर पार्किंग है जो थी, जो बेंच में बार क्लब था, उसको हमने कहा था इसके लिए कोई जगह ढूंढो, वहाँ क्लब बढ़ाओ। इन्होंने ट्रेडर्स पार्किंग बना दी। 12-13 लाख रुपया, 12 लाख रुपये शायद आ रहा है, वहाँ से 1 लाख जमा होता है। ऐसे ही आपका देखा हुआ सामने चीज़ें, मगर मैं बिकॉज ये चैनल से पूरा वर्ल्ड देखता है, और मेरे को लगता है कि इससे हमारी बाहर की डिग्निटी डाउन होती है। हम अपने यहाँ की जो इस तरह की बातें अगर हम बाहर करते हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, वो तो चलो एक फाइनेंशियल गेन है, फाइनेंशियल गेन की वजह से इतना बड़ा 5,000-6,000 आदमियों के साथ खिलवाड़ होना, और इसके अलावा क्या मोटो? हर आदमी का इंटरेस्ट होता है जी। अगर कोई कमेटी गंदी आती है, पैसे खाती है, तो बार बार जाए, हम हटाना है। बार गंदी नहीं है, बार के कुछ नुमाइंदे गंदे हो सकते हैं, वो गलत काम कर सकते हैं, लोगों को पता लगे इस बात का। और ये बात हाई कोर्ट में गई है। वो इतने सशक्त हैं कि एक तरफ 6,000 वोटर खड़ा और एक तरफ एक आदमी चाह रहा है तो कैंसिल हो रहा है, एक नहीं चाह रहा तो इलेक्शन हो रहा है। कमीशन के हाथ में इलेक्शन होता है, जानबूझ के ऐसी जगह चुनी गई, जानबूझ के ऐसा माहौल बनाया गया। अगली बार भी जो चुना जाएगा इलेक्शन कमीशन, वहीं से चुना जाएगा? नहीं, अब की बार हम देखते हैं, हम देखेंगे। पावर किसकी चुनने की? पावर उनकी होती है, अगर मान लो इलेक्शन कमीशन, अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ते हैं तो कमेटी चूज़ करती है। अगर मान लो जाके इलेक्शन लड़ते हैं, तो उसके बाद जो पुराने लोग होते हैं ना, जो ऑलरेडी इलेक्शन लड़ाते रहे हैं, जिनके बाद इलेक्शन अच्छा, वो चुनते हैं। और भी वही सेलेक्ट करेंगे? नहीं, वो राकेश शर्मा को तो नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, वो आपको तो नहीं करेंगे? नहीं, आप सुनिए, जिन लोगों के बीच में कभी इलेक्शन गलत नहीं हुआ है, बहुत पुरानी बार है, 13 बार तो मैं ही बना हूँ यहाँ बार में, जिन लोगों का बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ है, लोगों ने प्रेस किया है, वो नाम सुन सकते हैं। और दूसरी बात एक और भी है
आप देखिए इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इलेक्शन कमीशन चूज़ करेगा कौन आदमी जो है इसका अंदर पोलिंग ऑफिसर होगा, कौन आदमी ये स्लिप देगा। लेकिन पहली बार खुद के 14 साल के बच्चे जो बैठे थे, जो पर्चियां काट रहे थे, क्या ये लीगली मतलब इट इज राइट? इलेक्शन कमीशन का काम है। आपको शायद बता देता हूँ, 2 बार ये जो इलेक्शन हुआ है ये हाई कोर्ट में केस डालने के बाद हुआ है। इनकी मंशा नहीं थी और इलेक्शन जब हो गया जाके 2 बार इन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कराएंगे। जस्टिस रैली थी, रैली, वहाँ इन्होंने कहा कि हम इलेक्शन करवाएंगे, डेट दे दी। उसका जस्टिस संजीव रूला का डेट दी। 2 बार डेट देने के बाद भी जानबूझ के उसके ऊपर फ्रॉड किया। उसके मतलब कंटेम्प्ट पड़ जाती है, कंटेम्प्ट डाली नहीं। और उसके बाद जब जज ने इनको डांटा जाके तब इलेक्शन हुआ है, नहीं तो ये इलेक्शन होना नहीं था। ये डैमेजेस डालना चाहिए, यही है ना, एक बेसिक है। देखिए नुकसान बार का है। डैमेजेस फाइल करना चाहिए।